बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। फ़लस्तीन की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है और आज जंग का तीसरा दिन है और रात भर बमबारी और रात भर रॉकेट की फायरिंग होती रही, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। और फ़लस्तीन ने अपना हक़ हासिल करने के लिए, फ़लस्तीन ने अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए, फ़लस्तीन ने अपना ये ज़मीन हासिल करने के लिए, अपना जो मामलात हैं वो हल करने के लिए, क्योंकि इसराइल तो बात नहीं मान रहा था। ये वो वाले भूत हैं जो कि बातों से नहीं मानते, ये लातों से मानते हैं। इस वजह से फ़लस्तीन की जानिब से जो हमला किया गया, उसके बाद इसराइल ने भी जंग खोल दी और बाकायदा तौर पर अब जंग का आगाज़ हो चुका है। अभी तक सूरत हाल क्या है, और पिछले 2 से 3 दिन में, आज क्योंकि तीसरा दिन है तो पिछले जो 2 से 3 दिन है, आज अभी तक क्या सूरत हाल हुई है, कितने हमले फ़लस्तीन की जानिब से किए गए हैं, कितना जानी और माली नुकसान इसराइल ने उठाया है, और इसराइल की जानिब से किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है, और दुनिया के अंदर किन किन आलमी ममालिक ने किस तरफ झुकाव साबित किया है या किसकी हिमायत और किसकी सपोर्ट का ऐलान किया है। और उसके बाद ये अब पूरा खित्ता जो अरब ममालिक का है, वो ना सिर्फ वो बल्कि पूरी दुनिया एक आलमी जंग की तरफ गामज़न है। अब आपने पूरी सिचुएशन को समझना है, पूरी सूरत हाल को समझना है। देखिए, ये तकरीबन कोई 15 से 20 साल की बात है जिस तरीके से इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर हमले किए जाते थे। जो फ़लस्तीन का इलाका है गज़ा का, वहाँ पर कब्ज़ा किया जाता था, वहाँ पर हमला किया जाता था, वहाँ पर कंट्रोल किया जाता था, वहाँ पर लोगों को मारा जाता था, उनको शहीद किया जाता था, फ़लस्तीनियों को चुन कर शहीद किया जाता था, एक एक करके उनको शहीद किया जाता था। कभी मस्जिदों पर हमले, कभी वहाँ पर लोगों के घरों में हमले, कभी वहाँ पर बाज़ारों में हमले, कभी मार्केटों में हमले। ये इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म का जुल्म और इस किस्म की जो फस्तायत थी, वो इसराइल ने ढा रखी थी इंसानों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर, और फ़लस्तीनियों ने आज उसका 20 साल बाद जवाब दिया। हालांकि ये जो तनाज़ा है बहुत अरसा तवील से है। इस तनाज़े की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि रातों रात एकदम शुरू हुआ और एकदम जंग हुई और उसके बाद हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जो तनाज़ा है, इसकी तकरीबन कोई 70-80 साल की तारीख़ है। वो तारीख़ जो है अब सारी दुनिया जानती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मैंने इस पर फोकस करना है। 2 दिन पहले जो है वो हफ्ते की सुबह को यहाँ पर हमला किया जाता है फ़लस्तीन की जानिब से, और फ़लस्तीन की जानिब से जो हमला किया जाता है वो बड़ा करारा किस्म का, तगड़ा किस्म का हमला किया जाता है, जिसमें रातों रात जो है वो 5 से 10 हज़ार के करीब रॉकेट फायर कर दिए जाते हैं इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में। सबसे पहले जो हमले का आगाज़ होता है वो किस तरह से होता है और किस तरीके से जो एक तंजीम है हमास, वो ये सारा कुछ प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के तो आगे चल रही है। हमास की जानिब से, फ़लस्तीनियों की जानिब से तकरीबन कोई 5 हज़ार के करीब रॉकेट फायर किए जाते हैं इसराइल की तरफ, इसराइली शहरियों की तरफ। और इसराइल वहाँ पर हालांकि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये अपना मार्केटिंग की हुई है, बड़ा शोशा मचाया हुआ है कि इसराइल के पास बड़ा तगड़ा तरीन निज़ाम मौजूद है, बड़ा इंटेलिजेंस का निज़ाम मौजूद है, बड़े उनके पास ड्रोन मौजूद है, बड़े उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, उनके पास पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हमारी तरफ तो कोई मैली आँख से देख भी नहीं सकता। तो वो साथ ही बैठे फ़लस्तीनियों ने इतना ज़बरदस्त किस्म का इतना अरसा लगा के हमला तैयार करके रखा हुआ था और रातों रात इनके ऊपर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर तबाही और बर्बादी के मनाज़र नज़र आने लगे। इसराइल जो कि बर्बरियत की मिसाल बना हुआ था, इसराइल की जानिब से बर्बरियत ढाई जाती थी, फस्तायत ढाई जाती थी, उनकी जानिब से जुल्म सितम किया जाता था, उनकी जानिब से लोगों को, जो इंसानों को कत्ल किया जाता था, कत्लेआम किया जाता था, उसका जवाब दिया। पहली बारी में इन्होंने 5 हज़ार के करीब रॉकेट फायर किए। उनकी जो चौकियाँ थी, फौजी चौकियाँ, वो भी जो गज़ा के बिल्कुल बॉर्डर के करीब थी, वो सारी की सारी उड़ा दी। ये पहली मरतबा हुआ है कि फ़लस्तीन की जानिब से जो हमला किया गया है वो ना सिर्फ ग्राउंड से किया गया, यानी कि ज़मीनी हमला किया गया, बल्कि बहरी साइड से, यानी कि समुद्री साइड से भी हमला किया गया, फिर हवाई भी हमला किया गया है। तो तीनों साइड से हमला किया गया, जबकि इनको पता नहीं चला। इनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है, जो दुनिया के अंदर अपने आप को एक बहुत ताकतवर मुल्क साबित करने की कोशिश करता है, उसका फेलियर है कि उसको पता ही नहीं चला कि पिछले कितने अरसे से ये लोग सारा बंदोबस्त कर रहे थे। इन्होंने हमला कर दिया। हमले के बाद वहाँ से इसराइली भाग निकले, उनकी दौड़ें लग गईं, उनके भाग दौड़ें मच गई। तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दोपहर के वक्त, हफ्ते की दोपहर के वक्त वहाँ पर
फुल फ्लैज जंग का ऐलान कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अब हमारे मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है, अब हमारे ऊपर जंगी महाज खोल दिया गया है, अब हमने भी बाकायदा तौर पर जंगी महाज खोल दिया है और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर जंग के ऐलान पर दस्तखत कर दिया गया। अब जंग शुरू हो गई है, अब उसका तीसरा रोज़ है। अब मुसलसल दोनों तरफ से फायरिंग होती है, दोनों तरफ से रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए जाते हैं, दोनों तरफ से मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। लेकिन जो सबसे पहला हमला, पहला वार जो किया गया था फ़लस्तीन की जानिब से इसराइल के ऊपर, उसने तो धज्जियाँ उड़ा दी, परखचे उड़ा दिए और फ़लस्तीन ने अब ना सिर्फ बहुत सारे फ़ौजी मार दिए इसराइल के 100 के करीब, 200 के करीब, 300 के करीब फ़ौजी और सिक्योरिटी अहलकार, बल्कि 40 से 50 जो फ़ौजी और सिक्योरिटी अहलकार हैं उनको यरगमाल भी बना लिया, उनको अगवा भी कर लिया, ताकि वक्त आने पर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जाए चिप के तौर पर कि आपके फ़ौजी हमारी कस्टडी में हैं, हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास यरगमाल हैं, ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो फ़लस्तीन की जानिब से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अब दुनिया भर से रद्द अमल आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने भी अपना रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म काकड़ की जानिब से, अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पूरा रियासत पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल दिया गया और इन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन की खुलकर हिमायत करते हैं, फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत करते हैं, फ़लस्तीन के हक़ की हिमायत करते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर ये जो ग़ासिबाना कब्ज़ा किया हुआ था इसराइल ने, इसके ख़ात्मे की हिमायत करते हैं और फ़लस्तीन के आज़ादी की हिमायत करते हैं। अब ये पाकिस्तान की जानिब से दो टोक अंदाज़ में देखें, आज इमरान खान की बड़ी याद आ रही है। आज इमरान खान को पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ मिस कर रही है बल्कि उम्मत मुसलमान मिस कर रही है, क्योंकि इमरान खान जैसा तगड़ा लीडर, इमरान खान जैसा बड़ा लीडर आज अगर जेल से बाहर हो, आज अगर वो वज़ीर-ए-आज़म हो, आज अगर वो कुर्सी पर, ओहदे पर बैठा हो, अपना वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, आज उसकी जानिब से जो दुनिया को पैगाम दिया जाए, आज उसकी जानिब से जो दुनिया को मैसेज कन्वे किया जाए, यही वो बात थी जो कि इमरान खान किया करता था। इमरान खान कहता था कि हमें किसी जंग में नहीं जाना, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने न्यूट्रल होकर जंग का ख़ात्मा करना है। हमने, क्योंकि जंगें जो है वो कभी भी आपके खुशहाली और तरक्की नहीं लेकर आती हैं, जंगें हमेशा तबाही और बर्बादी लेकर आती हैं। ये इमरान खान का बड़ा दो टुक मौक़िफ़ था। तो आज अगर इमरान खान होता, वो ना सिर्फ इस जंग के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करता, मामलात हल करने की कोशिश करता, इंटरनेशनली दुनिया में आवाज़ उठाता और इमरान खान की आवाज़ सुनी भी जाती है। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि इमरान खान को पाबंद सलासल कर दिया गया है, जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है और कोई भी पाकिस्तान की तरफ से मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाने को कोई नहीं। अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से एक बड़ा ठंडा मिठा सा ट्वीट कर दिया गया बस, और शहबाज शरीफ की जानिब से भी इसी तरह का ठंडा मठा सा ट्वीट कर दिया गया है। लेकिन ये फ़लस्तीनियों की हिमायत, उनकी फ़तह और उन